दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार एक रणभूमि है। यह रणभूमि बाहर की नहीं, भीतर की है। हमारा असली युद्ध अपने मन के साथ होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन साफ दिखाई देता है, और जब मन अशांत होता है तो सत्य भी भ्रम लगता है। यही कारण है कि गीता में सबसे पहले मन को समझने और नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। मन एक आदत का परिणाम है। मन वही करता है जो उसे बार बार करने की आदत पड़ गई है। भटकना, डरना, इच्छाओं में खो जाना। पर तुम केवल उस चंचल मन से बने हुए नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो अपने मन को देख सकती है, समझ सकती है और उसे नियंत्रित भी कर सकती है। यही आत्मा का ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा, अपने आप को ऊपर उठाओ, गिरने मत दो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों तुम स्वयं हो। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। रथ के घोड़ों की तरह जब मन अनुशासित होता है तब जीवन की दिशा साफ होती है। नहीं तो मन हर ओर तुम्हें खींचता रहेगा, क्रोध, ईर्ष्या, भोग और अहंकार की ओर। हे प्रिय अर्जुन, उठो, जागो और मन को साधो। जिसने मन को साध लिया उसने स्वयं को जान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए जीवन ही श्री कृष्ण की वाणी बन जाता है। अब हम गीता की कुछ सरल और कारगर बातों को बारी बारी समझेंगे और बताएंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। ध्यान रखें, यह स्क्रिप्ट आसान भाषा में है ताकि हर कोई इसे समझकर अपने जीवन में लागू कर सके। शांत मन सब कुछ दिखा देता है। परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में रास्ता नहीं दिखता। इसलिए पहले शांत होना सीखिए। शांत होने के लिए रोज कुछ समय बैठकर सांस पर ध्यान दीजिए। ध्यान की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका मन धीरे धीरे संतुलित होगा और समस्या का हल दिखाई देगा। यह बड़ा जरूरी है कि आप किसका सुझाव लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और वह उसे बर्बादी की ओर ले गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली और वह उसके जीवन का मार्ग बदल गया। इसीलिए अपने सलाहकार का चुनाव बुद्धिमानी से कीजिए। ऐसे लोगों की बात सुनिए जो शांत, अनुभवी और सत्यवादी हों। आनंद में वचन न दो। खुशी के समय हमारी सोच कमजोर हो सकती है। खुशी में किए गए वादे अक्सर बाद में बोझ बन जाते हैं। इसलिए जब आप बहुत उत्साहित हों तब कोई बड़ा वादा न करें। थोड़ा ठहर कर सोचिए, फिर निर्णय कीजिए। क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। गुस्से में कही हुई बातें बहुत कष्ट दे सकती हैं। अगर क्रोध पर नियंत्रण न हो तो मौन रखना ही बेहतर है। बाद में पछतावा कम होगा। दुख में निर्णय न लें। दुख हमारी सोचने की शक्ति छीन लेता है। दुखी मन से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए दुख के समय बड़े कदम न उठाएं। पहले खुद को थामिए, फिर सोचिए। समय के साथ हालात बदलते हैं। बुद्धिमानी यह है कि आप खुद को बदलाव के अनुसार ढाल लें, न कि हर चीज के बदलने पर घबराएं। जो व्यक्ति अपने गुणों और विचारों को सुधारता है वही समय के साथ टिकता है। हम सब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पर अक्सर हमें मोटिवेशनल वीडियो देखकर उत्साह तो मिल जाता है, पर जब हमें काम करना पड़ता है तो वह उत्साह गायब हो जाता है। इसका कारण यह है कि हमें केवल ऊर्जा नहीं चाहिए, हमें क्रमिक योजना, प्रतिदिन की आदत और धैर्य चाहिए। छोटे छोटे कदम लें और हर रोज वही करें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। अर्ध ज्ञान घातक होता है। किसी बात को यदि आधा समझकर लागू करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जो ज्ञान आप हासिल करें उसे ध्यान से, समझकर और अनुशासन के साथ अपनाइए। अगर किसी बात का पूरा ज्ञान नहीं है तो उसे अधूरा छोड़ने से बेहतर है सही गुरु या स्रोत से पूरा ज्ञान लीजिए। अब मैं आपको कदम दर कदम ऐसे अभ्यास बताऊंगा
जो गीता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और जिन्हें हर कोई अपनी दिनचर्या में जोड़ सकता है। ये अभ्यास सरल है, नियमित हैं और परिणाम देते हैं, पर इनका प्रभाव तभी है जब आप इन्हें ईमानदारी से और निरंतर करें। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें और धन्यवाद करें। छोटी सी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मुझे सही राह दिखाओ। 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान के लिए पीठ सीधी रखें, आंखें बंद रखें और अपनी सांस पर ध्यान रखें। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट का ब्रेक लें। अपने काम से हटकर सांसों को शांत करें। रात को सोने से पहले फिर से 5 से 10 मिनट ध्यान करें और दिन की गलतियों पर पछतावा न करें, बल्कि उनसे सीखें। जब भी कोई भावना अचानक आए, क्रोध, डर, ईर्ष्या, दुख, उसे नाम दें। उदाहरण, यह मेरा क्रोध है, यह मेरा डर है। नामकरण करने से भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होती, आप उन्हें दूर से देखने लगते हैं। इससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। बड़े लक्ष्य के सामने छोटे वादे करें। प्रतिदिन का लक्ष्य, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहिए, मैं रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ूंगा। इससे आपकी आदत बन जाएगी और बड़ी सफलता मिलना संभव होगा। आनंद में बड़े वादे न करें, पहले सोचकर निश्चय करें। जब क्रोध आता है, गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें या 5 मिनट के लिए कहीं शांत हो जाए। उस समय कोई निर्णायक बात न करें। कुछ समय बाद शांत मन से फिर विचार कीजिए। दुख के समय खुद को समय दें। तुरंत कोई बड़ा फैसला न लें। दुख का निरीक्षण करें। यह क्यों आया? क्या सच्चाई है? क्या आपके नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो उसे छोड़ना सीखें। अगर है तो छोटे कदम उठाकर सुधार करें। मन को रथ के घोड़ों की तरह नियंत्रण में रखें, पर यह नियंत्रण कठोर नहीं, प्रेमपूर्ण और निरंतर होना चाहिए। रोज के छोटे अनुशासन, समय पर उठना, समय पर खाना, काम की योजना बनाना मन को शक्ति देते हैं। अब गीता की एक और बड़ी सीख है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह कहकर श्री कृष्ण हमें बतलाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए, पर परिणाम की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। परिणाम भगवान और परिस्थितियों के हाथ में है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं और फल के लिए बेचैन नहीं होते। यह अभ्यास कैसे करें? काम करो पर परिणाम का बोझ मन पर न ला दो। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो। तुमने अपना श्रेष्ठ दिया है, बस इतना ही काफी है। बाकी का जिम्मा प्रकृति और ईश्वर पर छोड़ दो। अगर आप काम पर असफल होते हैं, सोचो कि आपने क्या सीखा, क्या सुधार सकते हैं, और फिर अगला काम शुरू करो। सफलता और असफलता दोनों से सीखिए। रिश्तों में जब किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, पहले क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करें, फिर व्यक्ति से बात करके समाधान खोजिए। पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते समय अपने मूल्यों को न खोना ही गीता का संदेश है। धन अच्छा है, पर उसे पाने के लिए मन का विकार और अधर्म न अपनाएं। जब किसी परियोजना में कठिनाई आए, धैर्य रखें, योजना बनाइए और छोटे छोटे कार्यों को पूरा करके आगे बढ़िए। प्राणायाम, रोज सुबह 5 से 10 मिनट प्राणायाम करें। सरल सांस प्रश्वास और अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन शांत होता है। संकल्प, हर सुबह एक छोटा सा संकल्प लें। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं अपना एक लक्ष्य पूरा करूंगा। छोटे संकल्प बहुत बड़ी शक्ति बनते हैं। सत्संग, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे विचार सुनना और सच्ची बातें पढ़ना मन को ऊंचा उठाता है। सेवा, दूसरों की मदद करने से मन विरक्त होता है और अहंकार घटता है। सेवा से आंतरिक शांति मिलती है। मन ही हमारा मित्र और शत्रु है, इसे समझो। नियंत्रित करो, कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत करो। दुख में निर्णय न लो, क्रोध में बोलना बंद करो, आनंद में वचन न दो। समय के साथ अपने आप को बदलना ही बुद्धिमानी है। जो अपना मन जीत लेता है वही सच्चा विजयी है। एक बार 2 भाई थे। एक बड़ा भाई हमेशा जल्दी गुस्सा कर लेता था और दूसरा भाई शांत और संयमी था।
बड़ा भाई हर बात में झगड़ा करता और जल्दी में निर्णय ले लेता। परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन अस्थिर रहा, जबकि छोटा भाई धीरे धीरे अपने काम में सफल हुआ। कारण, उसने अपने मन को नियंत्रित किया। उसने गुस्से में नहीं बोला, दुख में तुरंत निर्णय नहीं लिया और खुशी में फुर्त नहीं किया। धीरे धीरे उसकी आदतें मजबूत हुईं और जीवन में सफलता आई। यही गीता का सरल सिद्धांत है, मन पर विजय प्राप्त करो, जीवन पर विजय प्राप्त होगी। यह छोटा सा प्लान आप सीधे अपना कर देखिए। 30 दिन में आपकी मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव दिखेगा। दिन 1 से 5, रोज सुबह और रात ध्यान 10 से 10 मिनट। दिन 6 से 10, हर बार क्रोध आने पर 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। दिन 11 से 15, हर दिन एक छोटा संकल्प लें और उसे पूरा करें। दिन 16 से 20, हर रात दिन भर की एक चीज का लेखा जोखा लिखें। आपने क्या सीखा? डे 21 से 25, सेवा का एक छोटा कार्य करें, किसी की मदद करें। डे 26 से 30, 3 बड़े नियम अपनाने की आदत डालें। आनंद में वचन न देना, क्रोध में मौन, दुख में निर्णय न लेना। इन 30 दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से शांत हुआ है और आपकी निर्णय क्षमता बेहतर हुई है। प्रश्न, क्या गीता केवल धर्म की किताब है? उत्तर, नहीं। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। कर्म, ध्यान, आत्मनियंत्रण और व्यवहारिक बुद्धि, यह हर क्षेत्र में उपयोगी है। काम, रिश्ते, लक्ष्य और मानसिक शांति में। प्रश्न, मन को कैसे तुरंत नियंत्रित करें? उत्तर, तुरंत नियंत्रण के लिए गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें और अपने विचारों को अलग से देखें। यह विचार आया है। यह तकनीक आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया से रोकती है। प्रश्न, क्या अकेले अभ्यास से फर्क आता है? उत्तर, हां। नियमित अभ्यास और थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़ा बदलाव आता है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनते हैं। दोस्तों, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, कभी खुशी, कभी दुख, पर हमेशा सीखने का अवसर। मन को अपने वश में करना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, छोटे नियम अपनाएं। आनंद में वचन न देना, क्रोध में मौन रखना, दुख में निर्णय न लेना और रोज ध्यान करें। अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए, परिणाम की चिंता न कीजिए। समय के साथ आप बदलेंगे और दुनिया आपके साथ बदल जाएगी। अगर आप इस वाणी को सुनकर अपनी भक्ति और विचार व्यक्त करना चाहें तो नीचे कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह भक्ति और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और यह हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हां, इस वाणी को रोज सुबह उठकर और रात को सोते समय सुनिए। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारा जीवन कर्तव्यों से भरा है। हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार, काम, समाज। जब तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो, तभी तुम किसी उच्च शक्ति की शरण में जा सकते हो। मतलब यह नहीं कि डर कर भाग जाओ, बल्कि तुमने जिम्मेदारी निभाई, अपने हिस्से का काम किया और फिर ईश्वर या केवल आत्म शांति के पास जा सकते हो। यह शरण शांति और सुकून देती है। सबसे पहले यह समझो कि असली डर हमेशा झूठी चीजों से आता है। दिखावा, फरेब, भ्रम जो वास्तविक नहीं है, उससे डरना व्यर्थ है। उसका असर तुम्हारे मन पर पड़ बैठता है और वह तुम्हें कमजोर बना देता है। सच्चाई का सामना करो। सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति लगातार संदेह में रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह मन को हमेशा बेचैन रखता है, रिश्तों में, काम में और खुद से भी। इसीलिए भरोसा और साफ नीयत रखना बहुत जरूरी है। भरोसा होने से मन शांत रहता है और खुशी मिलती है। जब हार या नाकामी मिलती है तब हताश होना आसान है, पर हताशा मन को रोक देती है। असली सफलता धैर्य और कोशिश में है। बिना ठहरने के, बिना हार माने आगे बढ़ते रहो। यही परम सुख है, शांत रहकर कठिनाइयों से पार पाना। कल क्या हुआ वह बीत गया। आज नई शुरुआत करो।
किसी की तारीफ के लिए या शोहरत के लिए काम मत करो। अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और अपने धर्म के लिए काम करो। सफलता का उद्देश्य खुद का अभिमान नहीं, बल्कि अपने और अपने प्रियजनों की भलाई होना चाहिए। कुछ लोग हिसाब किताब करके, षड्यंत्र करके सफलता पाते हैं। हो सकता है कि वैसी सफलता हासिल हो जाए, पर असली श्रेष्ठता और गरिमा नहीं मिलती। ईमानदारी और सत्य के साथ चलना ही असली महानता है। कई लोग दूसरों के शब्दों से यह समझना चाहते हैं कि तुम्हारा अंदर कैसा है। वे केवल सुनते हैं पर समझते नहीं। इस तरह के लोग अधीर और अधूरा नापते हैं। किनारे बैठकर समंदर देखना भी सीखो, मतलब धैर्य से देखो, सोचो और समझो। गुस्से की अकड़ ज्यादा दिन नहीं चल सकती। गुस्सा अल्पकालिक राहत दे सकता है, पर लंबे समय में नुकसान करता है। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा कम करो, सोच समझकर बोलो और व्यवहार करो। मौत की घड़ी कोई टाल नहीं सकता, यह सत्य है। इसलिए आज का सही उपयोग करो। जो चीजें अनावश्यक हैं उन्हें छोड़ दो। जीवन में सचेत रहो और अपने कर्मों का ख्याल रखो। लूट कर दौलत जमा कर लो, पर अगर वह पाप से कमाई हुई है तो उसका फल बुरा ही होता है। असली सुख और चैन ईमानदारी से आता है। दूसरों का हक नहीं छीनो, यह सबसे बड़ा नियम है। लोग अक्सर अपनी सेहत के डर से अपनी आदतें बदल देते हैं। नमक कम करना, मीठा कम करना, पर ईश्वर के डर से दूसरों के हक को मत खाओ, यह सबसे बड़ी दुर्बलता है। धर्म और नैतिकता को अपनाओ। हम उन लोगों से लड़ सकते हैं जो खुलकर दुश्मनी करते हैं, पर जो हंसते हुए छल करते हैं उनसे निपटना मुश्किल होता है। इसलिए समझदारी से लोगों को पहचानो और सतर्क रहो। जिंदगी में थोड़ा रहम और सब्र बहुत काम आता है। जो जख्म हैं वे समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन हम अक्सर पुराने जख्म को बार बार खोल लेते हैं। भूत कल पर बीत जाने दो और आगे बढ़ो। किसी भी रिश्ता का सबसे बड़ा पासवर्ड है विश्वास। बिना विश्वास के रिश्ते टिकते नहीं। भरोसा रखने वाले लोग मुश्किलों में भी साथ देते हैं, वहीं कपटी और चापलूस मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं। लोग बदलते हैं, कभी वजह से, कभी अवसर से। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारा जीवन प्रभावित न हो। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर रखो जो लगातार वफादार और मददगार रहें। कभी कभी जीवन में एक साथ बहुत कुछ टूट जाता है, रिश्ते, सपने और साथी। ऐसे समय में यह मत सोचो कि अब किस काम आएगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन तुम्हें छोड़कर जाएगा। यही सवाल तुम्हें सच्चे मित्र और साथियों की पहचान कराएगा। समझदार इंसान में दिमाग चलता है, नासमझ की जुबान चलती है। बोलने से पहले सोचो। अंग्रेजी में कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। हर शब्द का असर होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, लोग जल्दी भूल जाते हैं, पर जब तुम मदद नहीं करते तब लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। इसलिए मदद करो बिना शोर मचाए और उम्मीद के बिना। इससे तुम्हारा मन बड़ा होगा और दुनिया में भी तुम्हारा नाम बेहतर होगा। किसी को उतना ही समय दो जितना उसे जरूरत हो। ज्यादा समय दोगे और वह तुम्हें हल्का कर देगा, कम दोगे और वह तुम्हें गलत समझेगा। संतुलन रखो। समय का मूल्य समझो। खाना हो या मोहब्बत, किसी को बहुत ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। चीजों को संतुलन में रखना सीखो। मोह में अति सब कुछ बिगाड़ देता है। कुदरत का एक नियम है, पहले आपको ताकत दी जाती है, फिर समस्या आती है। यह इसलिए होता है कि आप सीख सकें और मजबूत बनो। समस्याएं समाधान के साथ आती हैं। ध्यान से देखो, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है, पर उसे देखने के लिए शांत मन चाहिए। क्रोध या घबराहट में समाधान दिखाई नहीं देता। शांत मन से सोचो, सही दिशा चुनो और कदम उठाओ। बोलते वक्त जुबान पर नियंत्रण रखो। एक क्षण की गर्मी लंबे समय तक अफसोस दे सकती है, इसलिए संयम रखो और सुरक्षित शब्दों का प्रयोग करो। जो तुम्हारे घर का नौकर है वह अपने घर में कभी मालिक नहीं बनता। यह वाक्य व्यंग्य में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। सम्मान देना सीखो और अपने कर्तव्यों को समझो। हम बिना कुछ लिए आते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर ही जाते हैं। इसलिए जो चीजें अनावश्यक हैं उनका मोह छोड़ो।
जिन चीजों से खुशी मिलती है उन्हें अपनाओ, पर संयम के साथ। खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढो। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ। सुबह की सैर, परिवार के साथ वक्त, पढ़ना, ध्यान और खुद की देखभाल। तकलीफें तो जरूर आएंगी, पर तुम खुश रहने की आदत बना सकते हो। अगर तुम अपनी जरूरत से ज्यादा तारीफ सुनकर शक में पड़ जाओ तो समझो कि तुम्हारी समझ कुछ गिरने लगी है। संतुलित स्वाभिमान रखो, ना ज्यादा घमंड, ना खुद की निंदा। कभी कभी उत्तम बात यह है कि मौन रखें। सत्य कई बार बोलने की बजाय समय पर जवाब देता है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जीवन का मूल सिद्धांत यही है, किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना। कोशिश करो, पर परिणाम सिर्फ ईश्वर या किस्मत के हाथ में भी है। पर कर्म करना हमारा कर्तव्य है। उत्साह मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम उत्साही हो तो तुम काम को दृढ़ता से करोगे और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जीवन में ऊर्जा बनाए रखो। मौन जरूरी है, पर जब मर्यादा पर आक्रमण हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। यह शाब्दिक नहीं, किसी सीमा पर खड़े होना और उचित कदम उठाना जरूरी है। अपनी मर्यादा की रक्षा करो। कठोर सत्य यह है कि समय के साथ ज्ञान के धारण करने वाले बदल सकते हैं, पर श्री कृष्ण ने गीता में संक्षेप में वेदों का सार दिया। 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में जीवन का मार्ग बताया। इसलिए गीता को समझना और पढ़ना हमारे लिए लाभकारी है। प्रार्थना से शायद परिस्थितियां नहीं बदलें, पर मन और मिट्टी, हमारी प्रवृत्ति बदलती है। प्रार्थना से इंसान में सकारात्मकता आती है और वह छोटे छोटे परिवर्तन करने लगता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, वह विनाश का कारण बनती है। नाव में छोटा छेद हो या बड़ा, दोनों से नाव डूब सकती है। इसलिए छोटी बुराइयों को भी नजरअंदाज मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जिसका स्वभाव समय के साथ बदल जाता है। अच्छा स्वभाव और अच्छी नियत बनाए रखो। कठिनाइयों में भी सच्चे बने रहो तो मदद मिलती है। जब समय पलटता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करो और बुरे समय में आशा मत छोड़ो। सब क्षणिक है। धैर्य रखो। ईश्वर तुमसे इंतजार करवा सकता है, पर जब समय आ जाएगा तब वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जब अवसर आए उसे पहचानो और उसके लिए तैयार रहो। तुम पहले हुए पलों को बदल नहीं सकते, पर आज से नई शुरुआत कर सकते हो और अपने अंत को बदलने की दिशा में कदम उठा सकते हो। हर दिन नए नाटक है, उसी से तुम अपनी कहानी बदल सकते हो। मन को अच्छे कार्यों में लगाओ और उसे बार बार दोहराओ। आदत बन जाने पर वही कर्म तुम्हें खुश कर देंगे। खुद पर नियंत्रण होने पर तुम्हें दुर्लभ योग्यताएं मिलेंगी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। जीतते वही लोग हैं जो डरते नहीं। साहस और धैर्य से हर कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। शांत मन से सभी दुख कम होते हैं। शांत मन बुद्धि को स्थिर करता है और परमात्मा के साथ मिलने में मदद करता है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और संयम अपनाओ। हमारी आस्था तब परखी जाती है जब हमें वह चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, फिर भी हमारे दिल से धन्यवाद निकलता है। यही सच्ची आस्था है। न शिकायत, बस विश्वास। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो जाने पर लोभ बढ़ता है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें और अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आज बुरा दिन है तो याद रखो कि कल अच्छा होगा। जिंदगी चक्रवत है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता भी है। उम्मीद मत छोड़ो, केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जब तुम्हारा काम निस्वार्थ होगा तो उसका फल शुद्ध होगा और तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा। जो मार्ग भगवान ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास बनाए रखो और चलते रहो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।